हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनूप स्वर्णकार आज जो है अपने पार्ट 14 फिजिक्स जो है उसके अंदर फिजिक्स के अंदर पार्ट नंबर 14 जो है अपना इलेक्ट्रॉनिकी एवं अर्धचालक युक्तियों को के बारे में अपन जो है इस चैप्टर के अंदर पूरा अध्ययन करेंगे। पार्ट का नाम है अपना इलेक्ट्रॉनिकी एवं अर्धचालक युक्तियाँ। इसके अंदर दो भाग दे रखे हैं आपके पास, एक तो इलेक्ट्रॉनिकी दे रखा है और दूसरा अर्धचालक युक्तियाँ दे रखा है। इन दोनों के बारे में जो है अपन सबसे पहले इसके अंदर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम जो है अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकी जो है वो अपने पास भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न माध्यमों से जो प्रवाह होगा उसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित कुछ जो है वो अपने पास उनकी युक्तियां जो है यहाँ पर अर्धचालक युक्तियां जो है अपने पास है। यहाँ पर अर्धचालक क्या है, तो अपने पास तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है वो चालक से कम जबकि अपने पास कुचालक से अधिक होती है। ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं इसकी चालकता जो है मध्यावर्ती होती है, यानी चालक से जो है अपने पास कम होगी जबकि अचालक से क्या होती है, अधिक होती है। तो अपन चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो है अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल को समझने के लिए अपने पास जो है दो तरह के बैंड होते हैं यहाँ पर। एक जो है अपना चालन बैंड, दूसरा अपने पास होगा दूसरा बैंड अपने पास होगा संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, देखिए दो बैंड क्या है, तो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है, तो संयोजी बैंड वह बैंड है जिसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इनसे जब ऊर्जा पाकर जब इलेक्ट्रॉन जो है इनसे ऊर्जा अधिक होती है तो वो कहां पर गमन करते हैं, यानी जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है वो कहां पर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं। अर्थात ये संयोजी बैंड से कहा जाते हैं चालन बैंड में जाते हैं जब चालकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तब। अब यहां पर देखा जाए तो ये चालन बैंड की जो है अपने पास यहां पर ये अधिकतम ऊर्जा होगी, ये इसकी न्यूनतम ऊर्जा होगी, यहां पर इसकी ये अधिकतम ऊर्जा होगी और ये यहां पर क्या होगी, न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, तो संयोजी बैंड में क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात जो परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात जो बंध बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, अर्थात अपने पास जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं वो अपना क्या कर लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, क्रिस्टल संरचना के अंदर एक समूह बनाते हैं जिसके कारण से अपना एक बैंड बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। अब यहां पर देखें तो ऊर्जा अंतराल जो है अपने इसको अपन प्रदर्शित करते हैं ईजी से। ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो यहां पर देखते हैं चालन बैंड की अधिकतम ऊर्जा, यहाँ पर चालन बैंड की कौन सी ऊर्जा अपने पास जो है न्यूनतम ऊर्जा है और यहाँ पर संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ऊर्जा अंतराल को संयोजी बैंड अपने पास जो है चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा तथा चालन बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर को
ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं चालन बेन की न्यूनतम ऊर्जा तथा अपने पास जो है अपने पास यहाँ पर जो है अपने पास यहाँ पर आएगा संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा आएगा। यहाँ पर जो है संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा, तो अपने पास चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा तथा संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ये अपने पास चालन बैंड की कौन सी ऊर्जा हो गई, न्यूनतम ऊर्जा, और इस संयोजी बैंड की क्या हो गई, अधिकतम ऊर्जा। इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा क्या कहता है, ईजी ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपने पास ये ऊर्जा अंतराल आपको क्लियर हो गया होगा। ऊर्जा अंतराल क्या है, तो फिर से यहाँ पर एक बार परिभाषित कर देता हूँ। तो चालन बेन की न्यूनतम ऊर्जा तथा संयोजी बेन की अधिकतम ऊर्जा के अंतराल को ही क्या कहा जाता है, अपने पास ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार से, एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। ऊर्जा अंतराल जिस प्रकार से हमको एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने के लिए 1 साल लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा है जो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कब जाएगा, जब उसको 1 साल होगा और वो पास करेगा, उसके बाद वो जो है वो उत्तीर्ण होने के बाद दूसरी कक्षा में जाएगा। अर्थात जो न्यूनतम ऊर्जा है वो कितना है, अपने पास 1 साल लगता है किसी भी कक्षा को उसको पास करने के लिए। उसी प्रकार से वो क्या हो गया, उसका ऊर्जा अंतराल हो गया। तो अपने पास यहाँ से जो है संयोजी बैंड की, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा के हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब जो है अपने पास यहाँ पर बैंड सिद्धांत, जो बैंड सिद्धांत अपन बनाया था अभी, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अनुसार चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करनी है, तो सबसे पहले ले लेता हूं चालक। देखिए, हम यहां पर समझेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, तो चालक के अंदर बैंड सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि चालक क्या होते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि चालक क्या होता है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसकी चालकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो अपने पास जो है चालकता अधिक होती है इसकी, तो अपने पास ये धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। इसको हमको समझना है बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए इसको, तो अपने पास यहाँ से मैं 2 बैंड बनाता हूँ। एक तो बनाता हूँ संयोजी बैंड और एक बना देते हैं अपन चालन बैंड। तो यहाँ से अपन लिखते हैं इसको संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और दूसरा आएगा अपने पास ये चालन बैंड। संयोजी बैंड, चालन बैंड, ये अपना जो है संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड किससे भरा होता है, तो ये लिख देता हूं मैं पूर्ण रूप से भरा होता है। किससे भरा होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से। किससे भरा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अर्थात अपन कह सकते हैं संयोजी बैंड किससे भरा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। जबकि चालन बैंड यहां पर क्या होता है, आंशिक जो है वो अपने पास भरा होता है, यानी कुछ भाग इसका भरा होता है। कैसे, यहां पर अगर देखें तो अपने पास जो है इसके अंदर ऊर्जा अंतराल ईजी क्या है, ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 होता है। अर्थात यहाँ पर जो है अगर मैं चालक की बात करूं, तो चालक के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं, अति व्यापन की स्थितियों में होते हैं। अति व्यापन हो रहा है, अति व्यापन का मतलब है ओवरलैप, एक दूसरे के अंदर मिले होते। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये अति व्यापन की स्थिति कहलाती है। अर्थात संयोजी बैंड का कुछ भाग पहले से कहां पर उपस्थित होता है,
चालन बैंड में उपस्थित होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये अपने पास जो है रेड कलर से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये क्या है, अतिव्यापन की स्थिति, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है अपने पास अतिव्यापन की स्थिति के अंदर यानी संयोजी बैंड का कुछ भाग पहले से ही किसमें उपस्थित है, चालन बैंड में उपस्थित है। अर्थात चालन बैंड में उपस्थित होने के कारण अपने पास अपन कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले से ही कहाँ पर उपस्थित हैं, संयोजी बैंड में भी उपस्थित होंगे। तो जब इसको हम न्यून ऊर्जा देंगे, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऊर्जा को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब उस ऊर्जा को प्राप्त करेगा तो संयोजी बैंड से आसानी से कहां पर पहुंच सकता है, चालन बैंड में पहुंच सकता है। अर्थात ऊर्जा अंतराल जो है Eg बराबर 0 है। तो यदि हम इसको ऊर्जा 0 से थोड़ी सी भी अधिक दें तो ये क्या बन जाएगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। अर्थात इसके अंदर आसानी से धारा का क्या किया जा सकता है, प्रवाह किया जा सकता है। क्यों प्रवाह किया जा सकता है, तो इसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अपने पास चालक के अंदर दो तरह के यहाँ पर बैंड जो हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड जो हैं अतिव्यापन की स्थिति के अंदर होते हैं। अर्थात ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आसानी से इसको थोड़ी सी ऊर्जा दें तो हम अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से कहाँ पर संक्रमित करा सकते हैं, चालन बैंड में आसानी से गमन करा सकते हैं, जिसके कारण चालकता है इसकी अधिक होती है। चालक की चालकता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि आसानी से जो है धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर अपन देखें तो अपने पास आता है दूसरे नंबर पर कुचालक। कुचालक को समझते हैं। कुचालक के अंदर जो है अपने पास उसी प्रकार से यहां पर मेरे पास दो बैंड हैं, वही वापिस संयोजी बैंड। ठीक है, ये संयोजी बैंड हो गया और यहां से क्या होगा, चालन बैंड। देखिए सबसे पहले यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि इस स्थिति के अंदर क्या होगा। कुचालक क्या होते हैं, तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, ये धारा का प्रवाह नहीं करते हैं तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में संक्रमित भी नहीं होगा। अर्थात इसके लिए जो ऊर्जा अंतराल होगा वो बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी अपने पास Eg ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अर्थात अपने पास जो है ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली आप ध्यान में रखेंगे ये धारा का प्रवाह नहीं करते, क्यों नहीं करते उसकी बात करता हूँ। तो अपने पास ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, यानी इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, संयोजी बैंड और चालन बैंड में। संयोजी बैंड जो है वो मैं बता चुका हूँ पूर्ण रूप से किससे होता है, भरा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। अर्थात अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। पूर्ण रूप से संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। और ये पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से रिक्त है, खाली। चालक की अगर कुचालक की स्थिति देखा जाए तो संयोजी पूर्णतया क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। अर्थात यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है जो क्या करे, चालकता को क्या करे, प्रदर्शित करे। ठीक है, यदि हम अब ताप बढ़ाते हैं, इसका ताप बढ़ाने पर इसको अगर मैं यहाँ पर देखा जाए ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दे भी दूं तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में गमन कर पाएंगे। अर्थात पूरे इलेक्ट्रॉन तो, अधिकांश इलेक्ट्रॉन तो गमन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से कुछ एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अर्थात ये हम जो है पार्ट नंबर 3 विद्युत धारा के अंदर पढ़ चुके हैं कि जिसके अंतर्गत जो है अगर कुचालकों का ताप बढ़ाया जाए तो उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन कुछ चालकता ही क्या होती है, बढ़ती है, यानी इतनी ज्यादा मात्रा में चालकता बढ़ती नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो है कुचालकों के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसका ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है और बहुत अधिक होने के कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको कुचालक। उसके बाद आता है अपना मुख्य रूप से जो पूरा पार्ट इसी पर आधारित है
तो अपने पास बात करता हूं अर्धचालक, पूरा पार्ट इसी पर बेस्ड है। अर्धचालक, इनकी चालकता मैं पहले ही बता चुका हूं। इनकी चालकता जो है अपने पास जो है वो चालकों से कम और कुचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। या फिर हम कह सकते हैं अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो 0 केल्विन, ठीक है, के का मतलब यहां पर क्या है, केल्विन है, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर कुचालक तथा कमरे के ताप पर सुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अर्धचालक अपने पास क्या पदार्थ है, तो मैंने कहा वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर क्या करता है, कुचालक की तरह व्यवहार, और कमरे के ताप पर सुचालक की तरह क्या करता है, यह व्यवहार करता है। या अपन कह सकते हैं सुचालक या चालक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो दो तरह की परिभाषा हो गई। तो अपने पास अर्धचालक की पहली परिभाषा क्या बताई, मैंने आपको बताई कि जिसकी चालकता जो है चालकों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, जबकि अर्धचालक की तुलना में इसकी चालकता क्या होती है, कुचालक की तुलना में इसकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी परिभाषा होगी 0 केल्विन ताप पर कुचालक और कमरे के ताप पर क्या करता है, सुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे अर्धचालक के अंदर बैंड सिद्धांत के आधार पर किस तरह से कार्य करता है। तो यहां पर अपने पास पुनः मैं 2 बैंड बना लेता हूं। चालन बैंड हो गया, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, यहां से सी भी लिख दिया, बार बार लिखना नहीं पड़े। और ये गया वैलेंस बैंड, जिसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पूर्ण रूप से भरा होता है। देखिए होगा क्या, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो अपने पास जो है देखिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर भरे हुए हैं, यानी अपने पास कह सकते हैं कि संयोजी बैंड पूर्णतया संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा है, जबकि ये पूर्णतया खाली है। अर्थात ये जो मैं डायग्राम बनाता हूं, अर्थात यहां से Eg ऊर्जा अंतराल जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। और यहां से जो अगर देखूं तो मेरे पास जो है 0 केल्विन ताप पर ये स्थिति जो है ये अपन ने बनाया, वो स्थिति पूरी किस पर है, 0 केल्विन ताप पर है। कितने ताप पर है, 0 केल्विन ताप पर अगर देखा जाए तो संयोजी बैंड पूर्णतया संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। अर्थात एक भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, अपने पास एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। नहीं होने के कारण चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात अर्धचालक जो है एक कुचालक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही इसको मैं यहां से अगर देखूं, इसको कमरे के ताप पर ले जाऊं, तो कमरे के ताप पर ले जाने पर क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे अपने पास कमरे के ताप पर ले जाने पर ये अपना आ जाएगा यहां से चालन बैंड और ये हो जाएगा संयोजी बैंड। देखिए अब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास, अगर मैं इसका ताप बढ़ा देता हूं, ताप बढ़ा देने पर क्या होगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से कहां गमन करने लगेंगे, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास चालन बैंड में जो है गमन करने लगेगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो यहां पर देखें तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, चालन बैंड में पहुंच गया। और संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचता है तो अपने पास संयोजी बैंड के अंदर एक रिक्त स्थान छोड़ देता है। अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएगा, अपना स्थान छोड़ जाता है।
अर्थात अपने पास जिस तरह से कक्षा के अंदर 50 कुर्सियां लगी हुई हैं और 50 विद्यार्थी अगर मान लिया उपस्थित हैं तो एक भी कुर्सी खाली नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एक विद्यार्थी को किसी अध्यापक द्वारा उसको उसके पास बुला लिया जाए तो अपने पास वहाँ पर उसकी स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा और वो विद्यार्थी कहाँ पर आ जाएगा, उस शिक्षक के पास आ जाएगा। अर्थात अब जो है वहाँ पर कितनी कुर्सियाँ रिक्त रहेंगी, तो एक कुर्सी रिक्त रहेगी और एक विद्यार्थी कहाँ पर आ जाएगा, उस शिक्षक के पास। अर्थात वो संयोजी बैंड से कहाँ आ गया, चालन बैंड में आ गया। तो चालन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास संयोजी बैंड से चालन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन गमन करता है, तो अपने पास संयोजी बैंड में क्या छोड़ जाता है, एक रिक्त स्थान छोड़ जाता है। उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, होल कहा जाता है। अपने पास ये किस तरह भौतिक व्यवहार करता है, तो ये धन आवेश की तरह व्यवहार करता है। क्यों धन आवेश की तरह व्यवहार करता है, तो अपने पास ये किसको बताता है, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो किसको बताती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो धनावेश को बताती है। अर्थात हॉल जो है इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में धनावेश की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात इसका ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास संयोजी बैंड से चालन बैंड में गमन करते जाएंगे, वैसे वैसे अपने पास जो है संयोजी बैंड के अंदर होल की संख्या बढ़ती जाएगी और चालकता जो है वो प्रदर्शित करेगा। अर्थात यहाँ पर अर्धचालक अब किस तरह व्यवहार करेगा, एक चालक की तरह व्यवहार करता है। किस ताप पर, 0 केल्विन से ज़्यादा पर, या हम बोल सकते हैं कमरे के ताप पर। ठीक है, ये जो है अपने पास आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की जो मैंने व्याख्या की। ठीक है, आगे जो है अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार। ठीक, थैंक यू।